everyone, welcome back to NEET Nova. This is your biology educator Simran and I hope you all are fit and fine और आपकी NEET 2025 या फिर NEET 2026 की प्रिपरेशन एकदम बिंदास चल रही होगी। तो आज का सेशन आप देख ही सकते हैं, इट्स अबाउट एनिमल किंगडम और इस सेशन में हम एनिमल किंगडम को कंटिन्यू नहीं, इसको खत्म कर देंगे। 2 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं एनिमल किंगडम के, लेक्चर 1 लेक्चर 2। ये लेक्चर 3 में अब एनिमल किंगडम को टाटा बाय बोलेंगे, इसको करेंगे फिनिश। तो शुरू करते हैं बेटा। अब पिछले लेक्चर्स की मैं बात करूं, थोड़ा बता दूं कि क्या क्या खत्म कर लिया है अब तक हमने। तो फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा है प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक, यानी एसिलोमेट्स के बारे में पढ़ा। जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने ये सब कवर करके कॉर्डेटा स्टार्ट कर लिया था। हमने जो फाइलम कॉर्डेटा है उसको स्टार्ट किया था और उसके अंदर भी हमने यूरोकॉर्डेट्स पढ़े, सिफेलोकॉर्डेट्स पढ़े, वर्टिब्रेटा को भी क्लासिफाई करके और इनमें भी एग्नेथा में साइक्लोस्टोम्स, पाइसिस भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में, आज की कक्षा में हमने सिर्फ क्या पढ़ने हैं, टेट्रापोड्स। तो टेट्रापोडा जो हमारे पास सुपर क्लास है हम उसको पढ़ेंगे, जिसके अंदर 4 क्लासेस आती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। तो टेट्रापोड का पहले मतलब समझते हैं। टेट्रा का मतलब 4, लिम्स का मतलब अपेंडेजेस, मतलब जिसकी 4 अपेंडेजेस हैं, सपोज 2 हाथ 2 पैर, 4 हो गए, इट मीन्स वी आर टेट्रापोड्स। तो ये जितने भी इसके अंदर एनिमल्स आएंगे, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सब क्या है, टेट्रापोड्स। दे हैव 4 लिम्स। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद द क्लास एम्फीबिया। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्लास एम्फीबिया की पहले तो नाम ही जानते हैं, एम्फीबिया का मतलब क्या है, कौन होते हैं एम्फीबियन। तो एम्फी का मतलब है ड्यूअल, ठीक है, 2 तरीके से, और बायो का मतलब है लाइफ। तो एम्फीबिया वर्ड 2 वर्ड से बना, एम्फी और बायो, विच मेक्स एम्फीबिया, ठीक है। एम्फी ड्यूअल, बायो लाइफ। तो वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल जो 2 जगह पे अपनी 2 हैबिटेट्स में अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं, लाइफ जी सकते हैं, 2 मोड्स ऑफ लिविंग हैं जिनके पास, वही हैं एम्फीबियंस। तो यानी ये मैंने आपको बता दिया, यानी जो एम्फीबियंस हैं वो दे कैन ऑल्सो लिव ऑन लैंड एंड दे कैन ऑल्सो लिव ऑन इन द वाटर। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट्स में जो रह सकते हैं वो है एम्फीबियंस, एक्वेटिक एज वेल टेरेस्ट्रियल। अब इनके अंदर जो बॉडी है, अब ये तो पता लग गया है ना कि एम्फीबियन में मैम फ्रॉग की बात करेंगी, फ्रॉग की फोटो लगाई हुई है तो दिख गया। अब एम्फीबियन के अंदर बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड एंड द ट्रंक। हेड एंड ट्रंक आर द 2 मेन डिस्टिंक्शंस ऑफ द बॉडी। और इनके पास भी 4 लिम्स हैं, 2 फोर लिम्स और 2 हाइंड लिम्स। दीज आर द 4 लिम्स एंड जो पीछे के 2 पैर हैं, 2 टांगे हैं, वो क्या है, हाइंड लिम्स हैं। ओके, अब मैं अगर बात करूं इनकी स्किन की, स्किन आपको दिख रहा है शाइनी शाइनी सी है, क्यों है, क्योंकि ये मॉइस्ट है। ये मॉइस्ट स्किन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। अब आईज की बात करें तो इनकी आईज के पास आईलिड्स हैं, हमारी भी आईज के पास आईलिड्स हैं ना, वैसे इनके पास भी हैं। ईयर जो है वो किससे रिप्रेजेंट करता है, वो है टिम्पेनम। अब इनके पास देखो आईज के पास आईलिड्स हैं और ये जो राउंड राउंड फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है वो है टिम्पेनम, जो कि इनके अंदर ईयर को रिप्रेजेंट, हमारे तो एक्सटर्नल ईयर है ना, अगर बाहर से देखना हो कि ईयर्स हैं तो एक्सटर्नल ईयर है हमारे पास। इनके पास क्या है, इनके पास है टिम्पेनम जो कि रिप्रेजेंट करता है इनके ईयर को। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे थोड़ा इनके इंटरनल बॉडी के बारे में। अब इनके अंदर क्या होता है बेटा, एक ना स्ट्रक्चर, विचित्र सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं क्लोएका। ये सपोज क्लोएका है, ये इसकी ओपनिंग है एक्सटर्नल। इस क्लोएका के बारे में क्या खास है, वो ये है कि फ्रॉग के अंदर 3 डिफरेंट ट्रैक्स इसी क्लोएका में ओपन होते हैं। इनका एलिमेंट्री कैनाल, इनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक और इनका यूरिनरी ट्रैक, ये सब ओपन कहाँ हो रहा है, इस क्लोएका में। और ये क्लोएका एक्सटर्नली ओपन होता है, बॉडी के बाहर को ओपन होता है। तो यानी इनका जो भी मटेरियल है वो बॉडी से बाहर आना है, बट वो पहले किस में जाएगा, एक कॉमन चैम्बर में जाएगा जिसका नाम है क्लोएका। सो इट इज अ कॉमन चैम्बर फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड द यूरिनरी ट्रैक। तो
ये पॉइंट क्लोएका के बारे में था। अब इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होगी वो 3 तरीके से हो सकती है। इट कैन बी थ्रू लंग्स, इट कैन बी थ्रू स्किन, इट कैन बी थ्रू द गिल्स। यानी इनके अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होगी और बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होगी। अब जिनको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है वो मैम की एक कॉन्सेप्ट स्ट्रीक में 12-13 मिनट का लेक्चर है जिसमें डाइजेस्टिव ऑफ फ्रॉग और रेस्पिरेटरी ऑफ फ्रॉग मैंने पढ़ाया है। उसका लिंक आपको डाल दूंगी, वो इधर तो इधर कहीं आपको ऊपर मिल जाएगा, क्लिक करिए और वीडियो देख लेना अगर आपको डिटेल में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। ये है 3 चैम्बर्ड है इनका हार्ट। चलो हार्ट जो है वो क्या है, 3 चैम्बर्स हैं जिसमें 2 ऑरिकल्स हैं और एक वेंट्रिकल है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो फ्लक्चुएट करता रहता है। अब हमारा अगर मैं बात करूं, वी आर वार्म ब्लडेड, हमारा एक फिक्स बॉडी टेम्परेचर है ना 37 डिग्री सेल्सियस। ये तो नहीं है कि आप किसी और एनवायरनमेंट में जा रहे हो तो आपका 25 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, 45 हो जाएगा। वी हैव अ फिक्स्ड स्टेबल बॉडी टेम्परेचर है ना, जो चेंज नहीं होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। हाँ, हमें कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, फीवर हो गया, वो अलग सिनेरियो है, बट ये जो है इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स्ड नहीं है। दे आर पोएकिलोथर्मस। इनको इनके लिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के लिए एक और टर्म होती है विच इज पोएकिलोथर्मस। मैं यहां लिख देती हूं, इट इज पोएकिलोथर्मस। ऑप्शन में आपको हो सकता है ये दिया गया वार्म ब्लडेड को जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनको बोलते हैं होमोथर्मस और ये है पोएकिलोथर्मस। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि मेल फ्रॉग जो है, अब सेपरेट का मतलब यह कि मेल फ्रॉग अलग है, फीमेल फ्रॉग अलग है। अभी इसको फ्रॉग से रिलेट करके ही चलते हैं, ठीक है। मेल फ्रॉग जो है सपोज वो स्पर्म्स रिलीज कर रहा है, फीमेल फ्रॉग एग रिलीज कर रही है, तो वो पानी के अंदर जो है वो एग रिलीज करेंगे और वहां फर्टिलाइजेशन होगी इन द वाटर, ठीक है। ओविपेरस है क्योंकि एग रिलीज कर रहे हैं, बर्थ यंग वन को तो बर्थ नहीं दे रहे हैं ना, रिलीज एग्स कर रहे हैं, तो दे आर ओविपेरस। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इनके अंदर भी एक लार्वल स्टेज है, जैसे फ्रॉग की लार्वल स्टेज होती है टैडपोल। टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनता है विद द प्रोसेस ऑफ लार्वा से एडल्ट के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट इज मेटामॉर्फोसिस। जिन्होंने पिछले लेक्चर देखे हैं उनको पता होगा ये, ओके। अब एग्जाम्पल्स आ गई हैं एंड में आपकी एनसीईआरटी में ये 2 एग्जाम्पल्स की फोटो बनी हुई है, सैलेमेंडर एंड राना। राना इज फ्रॉग, कॉमन जो हम फ्रॉग देखते हैं ना वही है। बाकी एग्जाम्पल्स की बात करो, बोफो, टोड। अब टोड और फ्रॉग जो है वो कुछ सिमिलर दिखते हैं बट दे हैव सम डिस्टिंक्शन, इसीलिए मैंने टोड की फोटो भी लगाई है क्योंकि ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, बस ऐसी जानकारी के लिए। टोड जो है देखो, इसके एक तो फ्रॉग की जो आगे ये माउथ है, माउथ वाला हेड वाला रीजन जो वो आगे से पॉइंटेड है, टोड के अंदर ये ब्रॉड है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो स्किन है ना वो थोड़ी ड्राई है, फ्रॉग की ज्यादा मॉइस्ट होती है, इसकी कुछ ड्राई है और स्किन जो है वो इवन स्मूथ नहीं है, ठीक है। इसमें कैसी स्मूथ स्किन है, आपको पिछला डायग्राम यू कैन सी इट हैज अ स्मूथ स्किन, बट उसकी स्किन में देखो कैसे बम्पी स्किन है ना टोड की, इसकी स्किन कैसी है, बम्पी। तो ये डिफरेंसेस हैं। टोड का जो साइंटिफिक नेम है वो है बुफो, फ्रॉग का नेम है राना। ट्री फ्रॉग जो पेड़ों पे रहते हैं उनको बोला जाता है हाइला। सैलेमेंडर, ये जिसकी फोटो भी चिपकाई गई है उसको सैलेमेंड्रा ही बोलते हैं। एक होता है इक्थोपिस, वो क्या है, लिम्बलेस एम्फीबियन। अब एम्फीबियन है बट लिम्बलेस है, उसके पैर ही नहीं है, वो दोनों जगह पे सरवाइव कर सकता है इसलिए एम्फीबियन है बट इट इज लिम्बलेस। ओके, नेक्स्ट आती है क्लास रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टॉर्टॉइस, ये सब क्या है, रेप्टाइल्स। अब बात करें रेप्टाइल्स की तो इनके अंदर ये क्या है, मेनली टेरेस्ट्रियल ही होती हैं, ठीक है। स्नेक्स वगैरह टेरेस्ट्रियल ही होते हैं, है ना, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, बट दे ऑल्सो कैन लिव इन वाटर फॉर्म्स। क्रोकोडाइल्स जो है वो पानी में रहते हैं, है ना, बट ऐसा नहीं है कि वो लैंड पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्केल नोन एज एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स। अब क्या होता है, आपने स्केल की बॉडी, स्नेक की बॉडी देखी हो तो उस पे स्केल्स होते हैं ना, ऐसा एक पैटर्न देखा है ना, ऐसा है ना, होता है ना पैटर्न, वो क्या है, स्केल्स होते हैं। अब इसमें मैं आपको क्रोकोडाइल की फोटो इसलिए दिखाई है, ये देखो ये ऐसा पैटर्न दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, ये है स्केल्स। स्केल्स आखिर में है क्या, जो एपिडर्मिस लेयर है ना वो थिक हो जाती है। देखो ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, जो लेयर्स है ना स्किन की वो थिक हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी और वो क्या हार्ड सी कवरिंग बना लेंगी, जिनको बोलेंगे हम स्केल्स या फिर स्क्यूट्स।
दे डू नॉट हैव, वही बात, एक्सटर्नल ईयर इनके पास भी नहीं है, सिर्फ एक टिम्पेनम जो है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर को, जैसे हमने फ्रॉग के केस में देखा, इनके पास भी क्या है, टिम्पेनम। लिम्स आर 2 पेयर्स, वही दो फोर लिम्स हैं, 2 हाइंड लिम्स हैं, सेम इनके पास भी। उसके अलावा हार्ट जो है वो वैसे तो 3 चैम्बर्ड ही होता है, ठीक है, जैसे एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड पड़ा है, 2 ऑरिकल्स 1 वेंट्रिकल्स, वैसे ही मोस्टली इनके पास भी। पर एक क्रोकोडाइल जो है ना, जिसकी मैंने फोटो भी लगा दी है यहाँ, वो क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इसके पास है 4 चैम्बर्स वाला हार्ट, जैसे हमारा होता है 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स, वैसा हार्ट है इसके पास। अब आगे बात करें तो रेप्टाइल्स जो है वो पोइकिलोथर्मस है, यानी ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड, अभी पीछे ही नाम बताया था। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। अब स्नेक्स आपने देखा ही होगा कि अपनी स्किन जो है वो शेड करते हैं, ये मैंने फोटो लगाई है, इस तरह से स्किन इनकी शेड होती है एज स्किन कास्ट। तो ये जो पुराने स्केल्स थे ये शेड कर देते हैं, नीचे से नए स्केल्स आ जाते हैं, नीचे वाली स्किन हार्ड होकर नए स्केल्स बना लेती है, तो ये क्या करते हैं, शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, ठीक है। ये आपने मोस्टली बच्चों ने देखा भी होगा, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा ये चीज। आगे बात करते हैं, इनमें भी सेक्सेस जो है वो सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, एम्फीबिया में फर्टिलाइजेशन कैसी थी, एक्सटर्नल, बट इनके अंदर क्या है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ओविपेरस हैं, ये भी एग ले करते हैं, बट डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इनके अंदर कोई लार्वा नहीं बनता, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, सीधा एडल्ट फॉर्मेशन ही होगी। एग से जो रिलीज बच्चा निकलेगा ना, वो एडल्ट के जैसा ही होगा, बस उसकी ग्रोथ होगी। एग्जाम्पल्स, चिलोन दैट इज टर्टल, टेस्ट्यूडो दैट इज टोर्टोइस, कैमिलियन दैट इज ट्री लिजर्ड। कैमिलियन तो पता ही है ना क्या होता है, जो रंग बदलता है। ओके, आगे है कैलोट्स दैट इज गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर सेम नाम है इनके, तो साइंटिफिक भी वही है, कॉमन नेम भी वही है। हेमिडेक्टाइलस इज वॉल लिजर्ड, जो हमारे घरों में आप देखते हो ना छिपकली लिजर्ड, वो होती है हेमिडेक्टाइलस। पॉइजनस स्नेक्स, अब इनके अंदर स्नेक्स भी आते हैं, क्योंकि वो 2-3 पॉइजनस स्नेक्स की एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कोबरा स्नेक जिसका नाम है नाजा, क्रेत स्नेक जिसका नाम है बंगारस, और वाइपर स्नेक का नाम होता है विपरा। तो ये एग्जांपल्स याद करनी होंगी आपको, कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास। अच्छा, ये डायग्राम्स आपकी बुक वाले हैं, जिसमें आपको जो कैमिलियन है उसकी फोटो दिखाई हुई है, क्रोकोडाइल की फोटो दिखाई है, चिलोन की फोटो दिखाई है, और नाजा जो कोबरा स्नेक है उसकी फोटो दिखाई है। मूविंग ऑन, क्लास एव्स। एव्स में आते हैं बर्ड्स। अब बर्ड्स हैं तो मतलब इनके पास उड़ सकते हैं, हवा में उड़ते हैं बर्ड्स, ठीक है। तो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो उड़ सकते हैं, दे कैन फ्लाई। presence of feathers and most of them can fly except flightless birds, example ostrich। अब ये उड़ सकते हैं, पर एक ostrich बेचारा ऐसा बर्ड है ना कि उसको बर्ड कैटेगरी में तो रखा है पर बेचारा उड़ ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी सब उड़ सकते हैं। उड़ने के लिए उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स क्या है, दे हैव विंग्स, दे हैव फेदर्स। अब एक और बात आती है यहाँ पे, बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम विंग्स और फेदर्स में क्या फर्क होता है, तो वो भी बता देते हैं। अब देखो, जैसे हमारे हाथ है ना, ये आर्म्स हैं, ठीक है, उसी तरह जो बर्ड्स के आर्म्स होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट है, मतलब इनके अंदर बोन्स का शेप कुछ ऐसा बन जाता है कि विंग जैसा पैटर्न बन जाएगा, पर उस विंग के साथ कुछ स्किन की अटैचमेंट, हमारी जो स्किन है ना, हमारी तो नहीं, पंछियों की, उनकी जो एपिडर्मिस है वो आउटग्रो करके कुछ स्ट्रक्चर बना लेती है जो होते हैं फेदर्स। तो ये पूरा जो है वो तो एक विंग है ना, जिसके अंदर बोन्स हैं, स्किन है, और ये जो अटैचमेंट्स हैं, ये जो स्किन की आउटग्रोथ इस विंग के साथ ये अटैच्ड है, ये होते हैं फेदर्स। तो विंग के अंदर तो बोन्स भी होती हैं, स्किन भी है बर्ड की, बट फेदर के अंदर क्या है, सिर्फ एक एपिडर्मिस की आउटग्रोथ है जो यहाँ पे अटैच है, जो इसको फ्लाई करने में हेल्प कर रही है, जो इसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प रखता है। ओके, तो ये बात हो गई विंग्स के बारे में। अब इनके जो 4 लिम्स होते हैं ना, जो आर्म्स, जैसे हमारी आर्म्स हमारे 4 लिम्स हैं, वैसे इनके 4 लिम्स विंग्स में मॉडिफाइड हैं। और हाइंड लिम्स जो है, इनके पास 2 पैर होते हैं, देखें सबने पंछियों के पास 2 पैर भी होते हैं। पैर क्या है इनके, हाइंड लिम्स हैं, और विंग्स क्या है इनके, 4 लिम्स हैं। 4 limbs are modified into wings. Okay, they possess a beak. सबको पता है पंछियों की चोंच होती है, चोंच को इंग्लिश में beak कहते हैं। The hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming, clasping on the tree branches. Hind limbs यानी जो इनके पैर हैं, उनके ऊपर स्केल्स होते हैं। अब ये देखो पैरों की फोटो, इनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट हैं इस तरह से, वही जो पैटर्न हमने स्केल्स का पढ़ा था ना,
वैसे वैसे है। तो मतलब इनकी प्रेजेंस से पता लग रहा है कि कभी जो रेप्टाइल्स थे उनमें कुछ चेंजेस आए होंगे, कुछ एडवांसमेंट आई कि वो धीरे धीरे बर्ड्स बन गए। तो ये एक एवोल्यूशन भी लिंक्ड है, जो भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं एवोल्यूशन भी एक चलता आ रहा है उसके साथ। ठीक है, तो ये हो गई बात इनमें स्केल्स के बारे में। जो सिर्फ हाइंड लिम्स हैं, जो इनके पैर हैं, उन्हों वहीं उसी जगह पे ही स्केल्स होते हैं बर्ड्स में। और ये पैर जो है वो क्या काम करते हैं, ट्रीज पे इनको पकड़ के ऐसे बैठना होता है, चलना होता है, इस काम में ये हेल्प करते हैं। ओके, मूविंग अहेड, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स। जो मोस्टली जो स्किन है ना उसमें कोई ग्लैंड्स नहीं है और वो ड्राई होती है, पर इनके पास एक स्पेशल ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ देयर टेल। जो इनका टेल वाला रीजन होता है ना, टेल वाला रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन, यहां प्रेजेंट होती हैं ऑयल ग्लैंड्स जो ऑयल सिक्रीट करती हैं ताकि इनके जो फेदर्स हैं वो भीगे ना, मतलब वाटर अगर आता है तो वाटर जो है वो गीला ना करे इनकी बॉडी को और जल्दी ड्राई हो जाए, इसीलिए इनके पास है ऑयल ग्लैंड्स। वाटर प्रूफ, थोड़ा वाटर रेजिस्टेंट बना देंगे, है ना, ऑयल जो जहां लगाओ वहां वाटर नहीं टिकता, इसीलिए है ये। एंडोस्केलेटन, अब इनका जो अंदर का स्केलेटन है वो किससे बना हुआ है, प्रॉपरली बोन्स से बना हुआ है। और इनके जो बोन्स है ना उनके अंदर एयर कैविटीज है। अब इन्होंने उड़ना है तो बेचारों को हल्की फुल्की बॉडी चाहिए, भारे हम जैसे हैवी हो जाएंगे तो कैसे उड़ पाएंगे, हम उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते। चाहे हमें फेदर्स भी लगा दो तो भी क्या उड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के पास वेट है ना, हमारे बोन्स हैवी हैं। इनके बोन्स जो हैं उनके अंदर एयर कैविटीज है, खाली खोखली कैविटीज पड़ी हैं जिनमें एयर फिल्ड है, जो उनको लाइट बना रही हैं, जिनको जो बर्ड्स की बॉडी को ब्योयंसी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो एयर में फ्लाई कर सकें, एयर के अंदर स्टेबल रहे वो। ठीक है, लॉन्ग बोन्स हैं, वो होलो हैं जिनके अंदर एयर कैविटीज है और इनको क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स किसमें प्रेजेंट होती हैं, बर्ड्स में होती हैं, जो कि फ्लाइट बोन्स भी बोला जाता है। ये देखो, ये डायग्राम मैंने एक लगाया है, बर्ड की बोन का है और इसमें क्या है, ये देखो पूरी ऐसे बड़ी बड़ी कैविटीज हैं जिनमें एयर फिल्ड है। ये सारी कैविटीज हैं, लार्ज एयर पॉकेट्स या फिर एयर कैविटीज भी बोल देते हैं इनको। और ये कौन सी बोन्स हैं, नाम नहीं भूलना, दे आर द न्यूमेटिक बोन्स। बर्ड के अंदर कौन सी बोन्स हैं, न्यूमेटिक बोन्स। ग्लैंड्स कौन सी हैं बर्ड में, दे हैव द ऑयल ग्लैंड्स। अच्छा, अब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा विचित्र है, थोड़ा एडवांस है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो बर्ड्स याद करो खाते क्या है ना, सीड्स खा लेंगे, पल्सेस, हम दालें बिछाएं या कुछ ऐसा, है ना, चने बिछाते तो चने खा जाते हैं, वो हार्ड होते हैं चने, है ना। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उनके पास दो एक्स्ट्रा फीचर है, एक तो क्रॉप है और एक है गीजर्ड। गीजर्ड का काम क्या होता है, ऐसे ही हार्ड फूड को ग्राइंड करता है, जी फॉर ग्राइंड, जी फॉर गीजर्ड। तो इसका ये फंक्शन है, क्योंकि हार्ड खाना खाते हैं बेचारों को ग्राइंड करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इनके पास है गीजर्ड अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्रॉप क्या है कि जो बेचारों ने खाना खाया वो कुछ टाइम के लिए कहीं स्टोर कर लेते हैं, है ना, वो होता है गीजर्ड। तो ये एक स्टोरेज के लिए ऑर्गन है। ये क्या है, इसका पर्पस फूड की, हार्ड फूड की ग्राइंडिंग करता है। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है हमारी तरह। दे आर वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्मस हैं। होम्योथर्मस और वार्म ब्लडेड मैंने पीछे ही बताया, हम वार्म ब्लडेड हैं, होम्योथर्मस हैं, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, वी हैव अ कांस्टेंट काइंड ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। आपकी मैम ने आपको अभी यही बताया है। चलिए आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन जो है इनमें लंग्स के थ्रू होती है, यानी बर्ड्स में क्या प्रेजेंट है, लंग्स। बट लंग्स की हेल्प करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इनके पास प्रेजेंट है एयर सैक्स विच आर कनेक्टेड टू लंग्स एंड सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। ये एयर सैक्स देखो इस तरह से प्रेजेंट है, ये अगर लंग्स है ना तो इसके साथ यहाँ ऐसे एयर सैक्स प्रेजेंट है। अब एयर सैक्स का मतलब इनका फंक्शन क्या होता है कि इनके अंदर एयर एंटर करेगी तो ज्यादा एयर ये जो है वो इंस्पायर कर सकते हैं, इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं ये बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करते हैं। तो ये था एयर सैक्स का फंक्शन। अब इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट है, हमें पता ही है, मेल फीमेल अलग होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ये भी ओवीपेरस है, एग्स ले करते हैं, है ना, जैसे हैन लेज एग्स, वैसे ही हर बर्ड जो है वो एग लेइंग होता है। और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है, कोई लार्वा कुछ नहीं बनता। जब एग जो हैच करता है तो उसमें से सीधा बर्ड ही निकलता है ना, कोई इंटरमीडिएट स्टेज तो नहीं निकलती। तो इनमें डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ये एग्जांपल्स हैं, आपकी जो एनसीईआरटी की तस्वीर है वो भी है यहाँ। क्रो कौवा, उसको बोलते हैं कॉर्वस, पिजन को बोलते हैं कलम्बा एंड पैरट को बोलेंगे सिटैकुला, ऑस्ट्रिच इज टूरिथो एंड पीकॉक इज पावो, पेंगुइन इज टीनोडाइट्स, वल्चर को बोलते हैं नियोफ्रॉन। नेफ्रॉन जैसा लग रहा है ना, नियोफ्रॉन।
ये डायग्राम है, दिस इज न्यूफ्रॉन यानी कि ये वल्चर है, दिस इज ऑस्ट्रिच यानी कि ये स्टोरेथियो है, दिस इज पैरट यानी है सिटैक्युला, एंड दिस इज पीकॉक दैट इज पावो। तो ये हो गई आपकी एग्जांपल्स ऑफ एव्स। आपको एग्जांपल्स अगेन एज आई से कि एग्जांपल्स याद रखनी होंगी, डायरेक्ट एग्जांपल में से ही क्वेश्चन आता है, सो दे आर इंपॉर्टेंट। लास्ट हमारी क्लास है क्लास मैमेलिया। मैमेलिया के अंदर, मैमेलिया वर्ड जो है वो किससे बना है, देखो मैमेलिया में वो एनिमल्स आएंगे जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स दैट हेल्प टू फीड द बेबी, जो ऑफस्प्रिंग को फीड करने में हेल्प करते हैं ग्लैंड्स, वो होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, और इनके सारे और जो एनिमल्स हैं उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। ओके, तो पहले हैबिट की बात कर लेते हैं। बहुत वैरायटी ऑफ हैबिटेट है इनके पास, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स हो गई, पोलर आइस कैप, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, कहीं भी रह लेते हैं। वैरायटी देखो, जंगल में भी रहते हैं, हम भी मैमल्स हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, कुछ जो केव्स में रहते हैं, माउंटेन्स पे रह रहे हैं, पोलर बियर्स वगैरह जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है। तो वैरायटी ऑफ हैबिटेट दे हैव। आगे बात करते हैं, कुछ जो हैं वो अडेप्टेड टू फ्लाई भी हैं और लिव इन वाटर। अब कुछ जो है वो उड़ भी सकते हैं, जैसे बैट भी एक मैमल है और वो उड़ सकता है, कुछ पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। अब मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ मिल्क ग्लैंड्स दैट आर मेमोरी ग्लैंड्स। एज आई से कि इनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जिनको मेमोरी ग्लैंड्स बोला जाता है, जो यंग वंस को नरिश करने के लिए, उनको फीड करने के लिए प्रेजेंट होती हैं बॉडी में, वो है इनके पास। इनके पास भी 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं जो कि चलने के लिए, स्विमिंग के लिए, अगर कोई बरो करके सॉइल के अंदर बरो बना के रह रहा है तो उसकी जो लिम्स होंगे वो बरोइंग के लिए मॉडिफाइड होंगे। तो जैसी जिसकी हैबिटेट, जिसका जैसा हैबिट है, रहन सहन है, उस हिसाब से उनके लिम्स जो है वो मॉडिफाइड हो सकते हैं। क्लाइंबिंग कोई हो सकता है, मंकीज हैं, उनको क्लाइंबिंग भी करनी होती है तो उनके उस तरह के लिम्स होंगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे इनकी स्किन के बारे में। अब स्किन हमें पता है कि हमारी स्किन ही लगा लो, हमारी स्किन पे हेयर्स होते हैं, मंकीज की बॉडी पे हेयर है, डॉग, कैट, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो तो स्किन कैसी है, हेयर प्रेजेंट है। हमारे पास एक्सटर्नल ईयर है, पिन्ना जिसको बोलते हैं। तो हमारा एक फीचर क्या है कि हमारे पास एक्सटर्नल ईयर्स भी हैं जिसको पिन्ने बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैं हमारे पास, और वो भी जॉज में एम्बेडेड जॉज हैं हमारे, ठीक है। और उस पर डिफरेंट हमारे पास इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, को भी मिल्क टीथ आ रहे हैं, फिर परमानेंट टीथ आ रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैं हमारे पास जो कि जॉज में लगे हैं, प्रेजेंट ऑन द जॉज। हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड है, हमें पता है 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। तो हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। होम्योथर्मस है, हम भी वार्म ब्लडेड हैं, बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, कांस्टेंट काइंड ऑफ टेम्परेचर है। रेस्पिरेशन हमें पता ही है, हमारी बॉडी में लंग्स हैं। तो पता क्या है, इनको याद रखने का तरीका क्या है, कैरेक्टर्स को याद रखने के लिए ना एक ऑर्गेनिज्म याद रख लो कि हम मैमल्स में आते हैं, हमारी बॉडी कैसी है, हमारे अंदर क्या फीचर है, वो सब मैमल्स के फीचर हैं, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट किया करो। एम्फीबियन है, फ्रॉग के जो फीचर्स हैं वो एम्फीबियन के फीचर्स हैं। रेप्टाइल्स में स्नेक ले लो, लिजर्ड ले लो, कुछ भी, क्रोकोडाइल पकड़ लो, तो एक ऑर्गेनिज्म में जो फीचर है ना वो सारे उस क्लास के फीचर्स ही होते हैं। अब इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट है, हमें पता ही है कि मेल अलग है, फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। विविपेरस हैं, विविपेरस यानी कि दे गिव बर्थ टू यंग वंस। अब हमारे अंदर ये वी आर नॉट एग लेइंग ना, तो मैमल्स जो है वो एग लेइंग नहीं होते, वो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, तो वी आर विविपेरस। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो राह से अलग चलते हैं, उनमें है, उनकी बात भी हम करेंगे। और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है। विविपेरस तो हम बहुत सारी एग्जांपल है, लेकिन जो ओविपेरस है, जो एग ले करता है, उसकी एक एग्जांपल है डक बिल्ड प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है वो ओविपेरस है। आगे चलते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स आई गई, जैसे मैंने बताया कि ओविपेरस की एग्जाम्पल है प्लेटिपस, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ऑरेंथोराइंकस। अदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारी विविपेरस हैं, यानी कि सब यंग वंस को बर्थ देती हैं। उनमें हमारे पास आते हैं कैंगारू जिसका साइंटिफिक नेम है मैक्रोपस, फ्लाइंग फॉक्स टेरोपस, कैमेलस यानी कैमल, एलिफस यानी एलिफेंट, फैलिस कैट, कैनिस डॉग, रेटस इज रैट, मकाका इज मंकी, इकस इज हॉर्स, डेल्फिनस इज कॉमन डॉल्फिन, डॉल्फिन का नाम है डेल्फिनस, एंड ब्लू व्हेल को बोलते हैं बेलिनोप्टेरा, लायन को बोलते हैं पेंथेरा लियो, टाइगर को बोलते हैं पेंथेरा टिग्रिस, ठीक है। तो ये थी एग्जांपल्स, पढ़ के सुना दी है मैंने, याद आपको करनी पड़ेंगी। तो ये फोटोज भी हैं, दिस इज द प्लेटिपस। ऑरेंथोराइंकस जिसको बोलते हैं ये कंगारू है, जिसको मैक्रोपस बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम इसका मैक्रोपस है। दिस इज बैट, एंड ये हमारे पास है ब्लू व्हेल। बैट का जो साइंटिफिक नेम है वो है टेरोपस, आई थिंक, हाँ ये रहा,
और बेलिनोप्टेरा जो है वो है व्हेल। तो ये सारे हैं मैमल्स, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए एग्जाम्पल्स को। अब आगे बात करते हैं। अब हमने कॉर्डेट्स भी पढ़ लिए, नॉन कॉर्डेट्स भी पढ़ लिए। अब देखते हैं फर्क क्या है, कॉर्डेट्स में क्या था और नॉन कॉर्डेट्स में क्या था, क्यों डिफरेंस रखा गया इनमें। सबसे पहली बात, कॉर्डेट्स हमें क्या प्रेजेंट थी, नोटोकोड। जिन्होंने ना फर्स्ट सेकंड लेक्चर लगाए हैं उनको पता है कि नोटोकोड क्या होती है, किसमें प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले कॉर्डेट्स में होती है नर्व कोड, नोटोकोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो भी डोर्सल इन पोजीशन विच इज होलो एंड सिंगल। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास है ना सीएनएस, वो क्या है, डोर्सल इन पोजीशन है। अब डोर्सल वेंट्रल का फर्क तो मैं पता नहीं कितनी बार बता चुकी हूँ। डोर्सल इन पोजीशन है। फेरिंग्स जो है वो परफोरेटेड, हमारे पास गिल स्लिट्स हैं, हमारे पास नहीं, मतलब कॉर्डेट्स में ये कैरेक्टर्स क्या मतलब होता है कि चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, थ्रू आउट द लाइफ है, लेकिन लाइफ की हिस्ट्री, पूरी लाइफ के दौरान किसी ना किसी फेज में अगर ये स्ट्रक्चर्स हैं तो वो एनिमल कॉर्डेट्स में आएगा। ठीक है, वेंट्रल हर्ट है, पोस्ट एनल एक टेल होती है, ये सारे किसके कैरेक्टर्स थे, कॉर्डेट्स के। पर नॉन कॉर्डेट्स में ना तो नोटोकोड है, ना ही कोई सीएनएस है, अगर है तो वो कैसा है, वेंट्रल है, सॉलिड है। हमारा कैसा है, डोर्सल है, होलो है, इनका कैसा है, सॉलिड है, और सिंगल नहीं डबल है ये। तो सीएनएस जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। गिल स्लिट्स एब्सेंट है इनमें, हर्ट भी है वो डोर्सल है, अगर प्रेजेंट है तो कैसा है, डोर्सल। पोस्ट एनल टेल नहीं है। तो ये कैरेक्टर्स, ये तो सारे कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो नॉन कॉर्डेट्स में नहीं है। ये था इनका डिफरेंस। अब आगे बात करते हैं सारे किंगडम्स में क्या खास, क्या फीचर्स हैं उनके, क्या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इस पूरे टेबल में आपके सामने है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन, अदरवाइज ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज इट इज। अब बात करें पॉरीफेरा में, तो ये एक क्विक रिवीजन भी है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना है, समझना है, इट इज अ क्विक रिवीजन। और जो नेक्स्ट सेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी हाईली इंपॉर्टेंट। वो क्यों होगा वो मैं आपको बताऊंगी। पॉरीफेरा जो है वो, उसमें हमने पढ़ा कि इट इज द ओनली फाइलम जिसके अंदर, एनिमल किंगडम का इकलौता फाइलम जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री इसमें क्या है, एसिमेट्रिकल है, इट इज एसिमेट्रिकल। सिलोम इसमें एब्सेंट है, कोई सिलोम नहीं है, सेगमेंटेशन भी नहीं है, डाइजेस्टिव भी नहीं है, सर्कुलेटरी नहीं, रेस्पिरेटरी नहीं। इसका खास फीचर क्या था कि इसके पास एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम था, एक कैनाल सिस्टम था पूरा, जो हमने पढ़ा था ओस्टिया, ऑस्क्यूलम, स्पॉन्जोसील, वो क्या था, इसका कैनाल सिस्टम था, वो प्रेजेंट है। और इसके पास पोर्स प्रेजेंट है, क्योंकि पॉरीफेरा के पास पोर्स हैं, वो सारे ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम पोर्स ही तो थे। पॉरीफेरा को इसीलिए पोर बियरिंग एनिमल्स भी बोला जाता है। पॉरीफेरन्स आर कॉल्ड पोर बियरिंग एनिमल्स। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, दे हैव द पोर्स इन देयर बॉडी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं निडेरिया यानी सेलेंट्रेटा की। इसमें आ गई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। रेडियल सिमेट्री है, डाइजेस्टिव है बट इनकम्प्लीट है, यानी कि सिंगल ओपनिंग है। सर्कुलेटरी तो है ही एब्सेंट, रेस्पिरेटरी भी एब्सेंट है, सिलोम भी एब्सेंट है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, नीडोब्लास्ट सेल। नीडोब्लास्ट सेल में क्या होता है, निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट के अराउंड एक थ्रेड कॉइल्ड होता है। जब भी प्रे को कैप्चर करना है, डिफेंस करना है, तो वो थ्रेड जो है वो लंबा सा बाहर आ जाएगा, ये होता है नीडोब्लास्ट। टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री है, इसके अंदर सिलोम एब्सेंट है, सेगमेंटेशन भी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन इनकम्प्लीट है, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एब्सेंट, और इनके पास प्रेजेंट है कॉम्प्लेट्स। याद है प्लूरोब्रैकिया हमने पढ़ा था, ऐसा डायग्राम था, 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स थी। पढ़ के आया करो फिर याद रहेगा, पिछले लेक्चर्स पढ़ो फिर देखो फिर याद रहेगा। प्लूरोब्रैकिया एग्जांपल की थी और उसके पास 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स थी। और एक और फीचर था जो यहां नहीं लिखा हुआ है, लेट मी राइट, इट ऑल्सो शोज बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, जो हमारे पास टिनोफोरन्स है ना, वो बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करते हैं। मैंने पिक्चर भी दिखाई थी, प्लूरोब्रैकिया की ही दिखाई थी कि कैसे बायोल्यूमिनेसेंस होती है उसमें। नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिन्थस, जिसपे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है, बाइलेटरल सिमेट्री। इनके अंदर सिलोम एब्सेंट है, इसके अंदर सेगमेंटेशन भी एब्सेंट है, डाइजेस्टिव अभी तक इनकम्प्लीट ही चल रहा है, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एब्सेंट, फ्लैट बॉडी है। प्लेटीहेलमिन्थस में हमने कौन से किए थे, फ्लैट वॉर्म्स,
ठीक है। फ्लैट वॉर्म्स की कैसी बॉडी थी, फ्लैट बॉडी थी, इनके पास हुक्स या सक्कर्स थे। हुक्स या सक्कर्स क्यों थे, क्योंकि ये पैरासाइट थे। हुक्स या सक्कर्स की हेल्प से ये जिस भी होस्ट के अंदर रह रहे हैं उनकी जो वॉल है, बॉडी वॉल, उसके साथ अटैच कर सकते हैं और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसीलिए क्या प्रेजेंट है, सक्कर्स या फिर सॉरी इसीलिए क्या प्रेजेंट है इनके पास, सक्कर्स या फिर हुक्स। एस्केलमेंथिस की बात करें, अगला हमारे पास फाइलम है एस्केलमेंथिस। ऑर्गन सिस्टम आ गया है, बाइलेटरल सिमेट्री है। ये है सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स कैसे थे, जिनके अंदर मीजोडर्म जो है वो इस तरह से पैचेस में प्रेजेंट है, ठीक है। कंप्लीटली लाइन नहीं करती है सिलोम को, कहीं कहीं पैचेस में प्रेजेंट है, वो होते हैं सूडोसिलोमेट। सेगमेंटेशन नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, माउथ भी है और एनस भी है, माउथ भी है और एनस भी है, दो ओपनिंग्स है, माउथ एंड एनस। इट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एब्सेंट, और इनका फीचर क्या है, वॉर्म शेप्ड है, एलोंगेटेड है। इसके अलावा कुछ और बता दूं तो ये भी पैरासिटिक हो सकते हैं। हेलमिंथ्स, जो प्लेटीहेलमिंथ्स है ना और एस्केलमिंथ्स, ये पैरासिटिक है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं और इनके द्वारा कॉज किए गए इन्फेक्शन को हेलमिंथ इन्फेक्शन भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू एनालिडा, ऑर्गन सिस्टम आ गया है, बाइलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट है, इनके पास सेगमेंटेशन प्रेजेंट है जो मैंने बनाई थी, ऐसे ऐसे बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, मेटामेरिक सेगमेंट, वो सब किस में प्रेजेंट है, एनालिडा में। अर्थवर्म पढ़ा था इसमें, नीरिस पढ़ा था, वो किस में आते हैं, एनालिड्स में। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी प्रेजेंट है, बॉडी सेगमेंटेड है लाइक रिंग्स, ऐसे रिंग्स की फॉर्म में सेगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है आर्थ्रोपोड। इनके अंदर आर्थ्रोपोड में कौन आ रहे थे, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, मोथ्स, ये सब पढ़े थे ना हमने, स्पाइडर्स। बाइलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम है, सिलोमेट है, ये प्रेजेंट है इनके अंदर। सेगमेंटेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी भी प्रेजेंट है, जॉइंटेड अपेंडेजेस है, और एक्सोस्केलेटन किससे बना है, काइटिनस, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है इनका। मोलस्का की बात करूं, अगेन ऑर्गन सिस्टम, बाइलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट है, इनके अंदर सेगमेंटेशन अब एब्सेंट है। मोलस्का याद करो कौन सी हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी, पाइला, एप्पल स्नेल, ऑक्टोपस पढ़ा था, वो किस में आते हैं, मोलस्का में। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी भी प्रेजेंट है। शेल होता है इनकी बॉडी के बाहर, देखा पाइला का डायग्राम याद आया, हमने पढ़ा था एक्सटर्नली क्या प्रेजेंट है, शेल। बॉडी जो है वो किस में डिवाइडेड थी, हेड, विसरल हम्प और फुट। एकाइनोडर्म्स आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम है, इनकी बॉडी कैसी थी, स्पाइनी सी। सिलोमेट है, रेडियल सिमेट्री है, इनके अंदर जो सिलोम है वो एब्सेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, एनस दोनों है तो कंप्लीट है। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी प्रेजेंट है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसके पास प्रेजेंट है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम याद करो क्या था, जो एकाइनोडर्म्स थे उनके पास पूरा वाटर एक वेस्कुलर सिस्टम था, अलग अलग कैनाल्स थी जो लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा था। और इसके पास कैसी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री, वो हमने ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा में एक स्टोमोकोड नाम का स्ट्रक्चर था जो कि थोड़ा बहुत किससे मिलता था, नोटोकोड से, इसीलिए इनको हेमिकॉर्डेट्स कहा गया, कॉर्डेट्स जैसे बट नॉट कंप्लीटली कॉर्डेट्स। बाइलेटरल सिमेट्री है इनके पास, ऑर्गन सिस्टम है, सिलोमेट्स है ये, और इनके अंदर जो सेगमेंटेशन है वो प्रेजेंट नहीं है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है इनके पास, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी। अब इनके पास क्या है, बेलेनोग्लॉसिस की एग्जांपल याद रख लो। वॉर्म लाइक है, प्रोबोसिस होता है, और बॉडी जो डिविजिबल है, कॉलर है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। बेलेनोग्लॉसिस का डायग्राम कराया था मैंने। कॉर्डेट्स की बात करें जो आज ही फिनिश किया हमने पूरी तरह से। कॉर्डेट्स में हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, बाइलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट्स तो हैं ही, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, रेस्पिरेटरी प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी प्रेजेंट है, नोटोकोड प्रेजेंट है ऑब्वियसली, डॉर्सल होलो नर्व कोड है, गिल्सलेट्स हैं विद द लिम्स एंड फिन्स। अभी ये सारे कैरेक्टर्स पढ़े हैं कि हमारे पास जो पेयर्ड लिम्स और फिन्स जो प्रेजेंट होते हैं। पेयर्ड लिम्स का मतलब है कि दो हाथ, दो पैर, दो विंग्स, ठीक है, ये पेयर्स में प्रेजेंट है, तो लिम्स जो है वो पेयर्ड है। ओके गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट एनिमल किंगडम। खत्म होता है यहाँ हमारा एनिमल किंगडम। थोड़ी एक क्विक रिवीजन भी कर ली हमने। अब अगला सेशन जो है दैट इज गोइंग टू बी हाईली 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हम करेंगे नीट के रिलेटेड जितने भी एनिमल किंगडम से बनते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज सब निपटा डालेंगे। ट्राई करूंगी कि हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊं मैक्सिमम जितना हो सकता है।
ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीट नोवा पे बने रहो और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वो ज्वाइन कर लो। क्वेरीज जो होंगी वो वहां बताइए अपनी, और कमेंट्स में आपको कोई भी क्वेरी है वो बता दीजिए मुझे, या नहीं तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले सेशन में, PYQs का सेशन होगा, MCQs होंगे ढेर सारे, तो मिस मत करना। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वंडरफुल सेशन।